नमस्कार सभी को। हम आगे अपनी क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान का भाग 5 यानी कि भारतीय संविधान का भाग 5 संविधान का भाग 5 पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें से भी क्या हमने केंद्रीय कार्यपालिका को पढ़ना स्टार्ट किया। और केंद्रीय कार्यपालिका में हमने किसको पढ़ा? राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा। पिछली जो क्लास लगी है लगभग 10 लेक्चर मैंने राष्ट्रपति के ऊपर लिए हैं, यानी उसके हर एक आर्टिकल, उससे क्या संबंधित विवाद है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हुए उसकी शांतिकालीन शक्तियां क्या है, संकटकालीन शक्तियां हैं, चुनाव कैसे है, निर्वाचक मंडल, यानी जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित बातें थी वो सारी बातें हमने क्या कर ली है, पिछली क्लासों में हमने कर ली है। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति यानी कि हमारा क्या है, पहले प्रथम नागरिक कौन है? हमारे राष्ट्रपति। और जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यानी कि जो दूसरे नंबर पर आता है वो कौन है? उपराष्ट्रपति का। यानी कि अगली जो हम क्लास पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति क्या पावर है, कैसे ये चुना जाता है, कहाँ से ये पद लिया गया है, चुनाव से संबंधित अगर विवाद आ जाता है तो वह कहाँ पर उसका विवाद का निपटारा होगा। यानी कि सारी, जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा वैसे ही हम किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको, जिसने पिछली क्लासों को अच्छे से सुना होगा, तो आप फर्क कर पाओगे भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में किस प्रकार से अंतर है और किस प्रकार से समानता है, उनके चुनाव से संबंधित, उनके निर्वाचक मंडल से संबंधित क्या क्या बातें हैं। तो आज हम सारा का सारा जो टॉपिक रहेगा हमारा किसके ऊपर? उपराष्ट्रपति के ऊपर। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या है और इसकी एक भारत में या भारतीय संविधान में इसकी क्या भूमिका है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले हम ये देखते हैं भी ये पद आया कहाँ से। ये पद है जो आया कहाँ से है, क्या इसकी जरूरत थी? तो हमने क्या किया था, जब हमारे क्या कहते संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसमें देखा गया भी हमारे क्या देखो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग है। तो हम ये संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ली, ये कहाँ से ली? यूके से ली। लेकिन यूके में इस प्रकार का कोई पद है ही नहीं है, यानी कि इस प्रकार का क्या है, कोई पद है वहां पर है ही नहीं है। वहां पर उपराष्ट्रपति है ही नहीं है, वहां पर क्या है, राजा और फिर प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद है वहां पर। तो हम चाहते थे भी हमारा जो संविधान बने एक विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान बने, जितनी भी अलग अलग देशों के संविधानों में जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिससे क्या हो, आम जनता का भला हो। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने क्या किया, यूएसए अमेरिका के संविधान से क्या लिया? उपराष्ट्रपति का पद लिया। तो आप देखोगे वहां पर भी क्या है, अमेरिका में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो वहां पर क्या है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पास क्या उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है, वहां पर चुनाव किया जाता है, तो वहां पर उपराष्ट्रपति भी बनता है। तो हमने ये व्यवस्था कहाँ से ली है? क्वेश्चन ये आ सकता है भी उपराष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया है? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर हमने ये लिया। तो इसमें देखो कुछ इसमें समानताएं हैं और कुछ क्या है, असमानता है। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूएसए से ले लिया, तो इसका लिया क्यों गया, इसका महत्व क्या है इस पद का? आप जब भी देखोगे उपराष्ट्रपति का पद है, जो व्यक्ति इसके ऊपर होता है, जो नागरिक इसके ऊपर राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति होने के बारे में कोई काम ही नहीं करता है। आपने देखा उपराष्ट्रपति का पद तो है लेकिन उस पद के पे रहते हुए काम ही नहीं कर सकता है और ना ही उसको सैलरी मिलती है। तो क्यों बनाया गया था? इसमें देखा गया अमेरिका में भी ऐसा ही है। जब भी ये बनाया गया तो ये क्या करता है, राज्यसभा, राज्यसभा का क्या होता है, ये पदेन सभापति, पदेन सभापति। राज्यसभा का क्या होगा, ये पदेन सभापति, यानी जो समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा। तो इसका जो पद है, जो इसका पद है वो महत्वपूर्ण है, राजनीतिक क्या बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, निरंतरता।
राजनीतिक निरंतरता का मतलब क्या है? भी जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। जो इसकी क्या की गई, सही आप अगर देखें तो इसकी जो व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में क्या जाता है, यानी कि वहां पर काम करने स्टार्ट करता है। यूएसए में अलग है, यूएसए में तो क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो क्या बनता है, वो फुल फ्लैश क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है, यानी कि सारी की सारी पावर ऐसी की ऐसी बन जाती है। लेकिन इंडिया में देखो क्या आ गया, फर्क आ गया। इंडिया में क्या फर्क आ गया? सिर्फ राजनीतिक निरंतरता बनी रहे, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली, इतने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक क्या बनता है? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो इसके हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक बात को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे हम, यानी कि कहाँ पर ये लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे इसको पद से हटाया जा सकता है, वो सबके बारे में एक करके जानेंगे। तो आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 63 में क्या है? जैसे आर्टिकल 52। हाँ, अब क्या होगा मैं आपको तुलना करके बताऊंगा भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आर्टिकलों में तुलना, उनकी बातों में तुलना, तो आपके क्या हो जाएगी, और भी अच्छे से चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आएगी। जैसे आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत के लिए, भारत के लिए, भारत के लिए क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत के लिए क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो क्या होगा, दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक क्या रखेगा? स्थान रखेगा, यानी कि राष्ट्रपति के बाद किसका स्थान आएगा? उपराष्ट्रपति का स्थान आएगा, यानी कि यही बातें लिखी गई है आर्टिकल 63 में, क्या है? उपराष्ट्रपति। जो आर्टिकल इसको क्या देता है? पावर देता है, जो इसको काम करना दिखाता है भी, वो काम कैसे करेगा। तो ये आर्टिकल 64 में लिखी हुई है, यानी कि ये बात मैं कह रहा था आपको, ये पद आए क्यों है? क्योंकि राज्यसभा क्या करता है? वो पदेन सभापति होता है। तो ये बात कहाँ लिख रखी है? आर्टिकल 64 में, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति। यानी कि क्या होता है, जैसे राज्यसभा हमारे सदन है, संसद का, तो उसकी कार्यवाही को चलाने के लिए क्या चाहिए है? सभापति चाहिए। तो सभापति कौन होगा? पदेन, यानी कि उपराष्ट्रपति ही क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा, यानी कि अलग से चुनाव नहीं होता है। जैसे आप देखोगे लोकसभा में तो क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसका तो चुनाव किया जाता है उनके सदस्यों के द्वारा, सदन के सदस्यों के द्वारा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति ही क्या बन गया है? पदेन सभापति बन गया है। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा क्या बन गया है? सभापति। तो ये आर्टिकल पूछा जाता है, क्या आर्टिकल पूछा जाता है? आर्टिकल 64। या तो ये पूछ ले किससे संबंधित है, या ये पूछ लेंगे जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यहाँ छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें ये बातें पूछ ली जाती है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 जो क्या कहता है, इसमें यही बातें लिखी हुई है। इसमें क्या है? आर्टिकल 63 में क्या? उपराष्ट्रपति होगा भारत के लिए एक, और क्या होगा 64 में? किस प्रकार से काम करेगा वो? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसी के आधार पर काम करता है। इसी के आधार पर इसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई उसको सैलरी ही नहीं मिलती है। कब सैलरी कब मिलती है? जब वो क्या है? राज्यसभा का सभापति है तो। और आर्टिकल 65 में क्या है? जैसे मैं आपको ये बात कह रहा था, क्या बनी रह सके? राजनीतिक निरंतरता बनी रह सके। तो कैसे बनेगी वो? क्योंकि ये जो काम करता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? काम करता है। ये सारी बातें क्या है? हमारे लिखी हुई, क्योंकि हमारा एक क्या है? लिखित संविधान है, उसमें एक एक बात को क्या किया है? लिखा हुआ है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा क्या बन जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। ये बनेगा कब? तब क्या हो? राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? खाली हो जाए। जैसे आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, या तो डेथ हो जाए, या क्या हो जाए? त्याग पत्र दे दे, या क्या हो जाए? उसका जो चुनाव था अवैध घोषित कर दिया जाए, या क्या हो जाए? इम्पीचमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाए? उसको
हटा दिया जाए इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो अब कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और या राष्ट्रपति क्या हो जाता है, किसी अन्य कारणों से आकस्मिक रूप से क्या हो जाता है, उसका पद की अनुपस्थिति रह सकती है। नहीं क्या हो सकता है, भी किसी विदेशी दौरे पे गया हुआ है, तब उसको कोई काम करना तो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। या क्या हो जाता है, राष्ट्रपति बीमार हो गया है, बीमारी ज्यादा लंबे समय तक चल रही है, तो फिर काम कौन कर देगा, उपराष्ट्रपति किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यानी कि ये शब्द आपने जो याद रखना है, किस कैसे बनता है वो, कार्यवाहक। कार्यवाहक होता है कुछ समय के लिए, यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं आ पा रहा है, किसी भी कारणों से हट गया है महाभियोग के द्वारा, तो 6 महीने तक क्या कराने जाना चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो लेकिन उस 6 महीने में काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दो, जो क्या बनाते हैं, उपराष्ट्रपति को क्या देते हैं, पावर देते हैं। क्या पावर देते हैं, आर्टिकल 64 कहता है प्रदेश सभापति हुआ किसका, राज्यसभा का। और आर्टिकल 65 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, तब किसी भी वजह से क्या हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो। उसके बाद आर्टिकल 66 ये बताएगा जो उपराष्ट्रपति का क्या है, चुनाव किस प्रकार से होता है। यानी कि ये किसके बारे में बताता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव इंपॉर्टेंट है। क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, किसमें बताया गया, आर्टिकल 66 में। आर्टिकल याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है जो आपने याद रखनी जरूरी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो देखो आपने राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव में कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगले पेज पे समझते हैं इसको अच्छे से। क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव किया जाएगा। अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, उसमें सदस्य कौन भाग लेते थे, संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के केवल और केवल कौन से निर्वाचित सदस्य है, वो किस में भाग लेते थे, राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें भी देखो मैंने क्या लिखा है, निर्वाचक मंडल होगा। तो निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेगा, यानी कि ये मान के चलो हमारी क्या है, संसद है। क्या है ये, संसद है। इसमें क्या है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान से सुनना, क्या है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य। देखो बात क्या लिख रहा हूं मैं, संसद के सभी सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे, सभी सदस्य मतलब के चाहे वो क्या हो, निर्वाचित हो, चाहे वो क्या हो, निर्वाचित हो, चाहे वो क्या हो, मनोनीत हो, मनोनीत, वो सारे के सारे किस में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ समझो क्या है, कितने हैं, 543 किसके हैं, लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 543, और राज्यसभा कितने हैं वर्तमान में देखें तो 245। तो सारे के सारे भाग ले गए, क्योंकि आपने देखा होगा राज्यसभा में क्या होता है, 233 प्लस ये 12 है, यानी कि 245 ऐसे बनते हैं। यानी कि 233 का क्या होता है, चुनाव, और 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में क्या है, 543 दो एंग्लो इंडियन थे, उसके पद को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो सभी सदस्य क्या लेंगे, भाग लेते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब भाग कौन नहीं लेता, जैसे राष्ट्रपति में आपने देखा होगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें देखो दोनों बातें आपने याद रखनी है, भाग कौन लेता है कौन नहीं लेता है। यानी कि राज्य की जो क्या है, विधान सभाएं के सदस्य क्या नहीं लेते, भाग
नहीं लेते, भाग नहीं लेते, नहीं लेते। तो फिर लेगा कौन? जो क्या है, जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं। चुनाव कैसे होगा? इनडायरेक्ट क्या होगा? चुनाव। अप्रत्यक्ष क्या होता है? चुनाव होगा। और प्रक्रिया वैसे ही है, अप्रत्यक्ष क्या है? चुनाव है। पद्धति कौन सी है चुनाव करने की? राष्ट्रपति वाली है। एकल हस्तांतरण कालीय संक्रमणीय, संक्रमणीय, आनुपातिक, आनुपातिक मत प्रणाली, मत प्रणाली। ये क्या है? चुनाव पद्धति है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या समानताएं हैं? क्या समानताएं हैं? क्या है राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में? पद्धति कौन सी होगी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली होगी। चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। यह समानता है। असमानता क्या आ गई है? निर्वाचक जो मंडल होगा उसमें क्या होगा? संसद के सभी सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। सभी सदस्य में चाहे वो निर्वाचित है चाहे मनोनीत है। और भाग कौन लेंगे? कौन नहीं लेंगे? राज्यसभा की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य है जो भाग नहीं लेते। यानी कि राज्य जितने माननीय हमारे के 28 राज्य हैं उनमें जितनी विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भाग नहीं लेते। किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में वो क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और क्या है, आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या किया जाता है? वोट वैल्यू निकाली जाती है, मत मूल्य निकाला जाता है। यानी कि सदस्यों का क्या निकाला जाता है? मत मूल्य। आपने देखा होगा एमएलए की वोट की वैल्यू अलग से निकलती है, एमपी के वोट की वैल्यू अलग से निकलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मत मूल्य क्या है? इसमें नहीं निकाला जाता। और वही बात है, इसमें कोई सिंबल नहीं होगा, यानी कोई चुनाव चिन्ह होता है। तो वैसे ही चुनाव होगा कैसे? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। तो क्या है, एक बार देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो कैसे किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य हैं? जो संसद के क्या है? सभी सदस्य हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्य भाग नहीं लेते। कैसे चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष होता है। मत मूल्य यहाँ पर नहीं निकाला जाता। पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। तो ये क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। और क्या है? योग्यताएं क्या है? इसमें लिखी हुई है योग्यताएं, यानी कि आपने क्या करना है, अगर उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना है? खड़ा होना है। उपराष्ट्रपति का पद के लिए उपराष्ट्रपति क्या होना? आपने बनना है। तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो क्या योग्यताएं होगी? वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का क्या है? नागरिक हो। ये सिंपल सी है। हाँ, नागरिक ऐसा हो, किसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि हमारे 5 प्रकार से क्या मिलती है? नागरिकता मिलती है। जन्म के आधार पर नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसा चलता है। अमेरिका में कैसा होना चाहिए? जन्म जात नागरिक होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो। क्या हो? सिर्फ भारत का नागरिक हो तो क्या है? कंडीशन पूरी कर लेगा। और क्या हो? 35 वर्ष की उसने क्या कर ली हो? आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु हो। और क्या है? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद पर ना हो। और क्या है? लाभ का पद यानी कि एक तरह से मान के चलो कोई भी सरकारी नौकरी। हाँ, इसके लाभ के पद की क्या है? हमारे संविधान में कहीं पर भी व्याख्या नहीं की गई है। ज्यादातर ये माना जाता है जो क्या करते हैं? सरकारी नौकरी, यानी कि सरकार से क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई वो पैसे वेतन भत्ते जो ले रहे हैं उसको क्या मानते हैं हम? लाभ का पद, उस पर ना हो। और क्या हो? राज्यसभा, देखो ध्यान देना है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो उस कैंडिडेट में जो क्या करना चाहता है? उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा होना चाहता है। देखो इसमें फर्क क्या होता है? राष्ट्रपति के लिए किसकी थी? लोकसभा की। इसमें फर्क क्या आ जाता है? किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या हो? योग्यता है वो रखता हो। और क्या है? देखो ये सारी चीजें क्या है? कोई भी नागरिक क्या कर लेता है? पूरी कर लेता है। भारत का नागरिक है, हो सकता है कोई नागरिक किसी प्रकार से बहुत सारे हैं,
140 करोड़ पार हो गई है, सभी भारत के नागरिक हैं। 35 वर्ष के भी बहुत हो गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लाभ के पद भी नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं है। और क्या है, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने का लिए मान के चलो उसको क्या उम्र चाहिए, 30 चाहिए, और किसी प्रकार का आपराधिक मामला ना हो, वो सारी कंडीशन क्या कर ले, ये भी पूरी कर लेते हैं। एक कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी, तो अगर इसके लिए खड़ा होना है तो इसके लिए क्या चाहिएगा, 20 सदस्य क्या चाहिएंगे, प्रस्तावक, प्रस्तावक, और 20 सदस्य क्या चाहिएंगे, अनुमोदन, अनुमोदन का लिए अनुमोदक जो देंगे। यानी कि ये तो 20 सदस्य तो क्या कहेंगे, कोई भी कैंडिडेट है उसको क्या करें भाई, हाँ ये सही है। और ये 20 सदस्य कौन से होंगे, कौन से, जो निर्वाचक मंडल में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अगर आपने राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ा तो आपको ये समझने में आसानी हो गई। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये सारी चीजें क्या कर चुका हूँ, मैं राष्ट्रपति के बारे में बता चुका हूँ, एक एक चीज को मैंने डीपली वहां पर बता दिया था क्या होता है। 20 प्रस्ताव, 20 प्रस्ताव यानी कि मान के चलो किसी का नाम आया, जैसे कोई भी ए है, ये खड़ा होना चाहता है, तो 20 सदस्य क्या कहेंगे निर्वाचक मंडल के, हाँ ये सही है, हम इसका नाम क्या करें, आगे भेज रहे हैं, ये कैंडिडेट होगा हमारे लिए खड़ा। और 20 सदस्य क्या कह दे, इसका समर्थन कर दे इनके द्वारा। यानी कि टोटल अगर बात करें तो 40 सदस्य होंगे। तभी 40 सदस्य कौन से होंगे, जो संसद के सदस्य है। देखो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में कौन है, संसद के सदस्य, यानी कि जो एमपी हो गए, वो क्या कह देंगे, 40 सदस्य है क्या कर देंगे, 20 प्रस्तावक कर देंगे और 20 अनुमोदक कर देंगे, तो वही कैंडिडेट क्या हो जाता है, खड़ा हो सकता है। तो ये भी इसलिए रखा गई, ये कंडीशन भी इसलिए रखी गई क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या ना बन जाए, मजाक ना बन जाए। तो इस वजह से क्या किया गया, इस कंडीशन को रखा गया, क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन तो सारी कोई भी पूरी कर लेगा, लेकिन आम नागरिक के लिए यानी कि 40 एमपी का साथ लेना या उनका समर्थन लेना तो क्या हो जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक मजाक ना बन जाए, तो क्योंकि ये संवैधानिक सर्वोच्चता है, संविधान का क्या बना रहे, मान सम्मान बना रहे। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है क्या है, बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, मान सम्मान के पद है, तो उसमें मजाक ना बन जाए, इस वजह से क्या रखी गई, ये कंडीशन रखी गई। यानी कि 20 क्या होंगे प्रस्तावक और 20 क्या करेंगे, अनुमोदक। तो ये क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या है, योग्यताएं हैं। देखो अब आप क्या कर दोगे, आसानी से डिफरेंट कर दो किस किस के बीच में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में। तो आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव और इसकी क्या है, योग्यता। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल व पद से हटना, पद से हटाना, वह क्या है, पद से हटाना। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति का भी क्या है, कार्यकाल है, और उसको क्या करने के लिए, पद से हटाने के लिए आपने देखो आर्टिकल 61 यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, तो देखते हैं वो कैसा किस प्रकार से है। यानी कि उपराष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, कितना होगा। तो ये कितना होगा, जब उपराष्ट्रपति क्या कर लेता है, अपना पद को ग्रहण कर लेता है, उस दिन से लेकर और 5 वर्ष तक। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर मैं कहूं तो कितना है, 5 वर्ष का क्या है, कार्यकाल है। यानी कि वो अपना टाइम अपना क्या करता है, पूरा करता है किसमें, 5 वर्ष में, जिस दिन से वो क्या कर लेता है, पद को ग्रहण कर लेता है। लेकिन बीच में भी क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है पद से हटाना, यानी कि आर्टिकल जो क्या कहता है 67, आर्टिकल 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल व पद से हटाना। पद से हटाना कैसे क्या हो सकता है, ये पद खाली कैसा हो सकता है, या तो क्या हो जाए, मृत्यु हो सकती है उपराष्ट्रपति, और बीच में क्या हो गया 5 साल पूरा ना कर पाए तो किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती है, या क्या हो जाए, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र भी, ये मान ले भी मैं अब जो कैंडिडेट चुना गया था वो ये मान ले भी अब मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, तो क्या कर दे सकता है, वो इस्तीफा दे दे। किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। और क्या हो, उसका चुनाव क्या हो जाए,
अवैध घोषित कर दिया जाए, तब भी क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। और क्या है, इसको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। देखो जो ये प्रक्रिया अब ये आपने समझने, ये क्या है, जो पद से हटाया जाना। हाँ, इसके लिए जो जैसे महाभियोग की प्रक्रिया औपचारिक तरीके से लिखी हुई है, कैसे कैसे है, उसमें किस प्रकार से बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, वो समझते हैं हम। यानी कि जो ये पद से हटाया जाता है वो किस प्रकार से हटाना है। यानी कि आपने राष्ट्रपति को देखा होगा, राष्ट्रपति में कैसा था, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जब रेजोल्यूशन लाया जाता है तो 1/4 सदस्यों क्या होना चाहिए, साक्षर होने चाहिए। किसी भी सदन में आ सकता है, या तो लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है, तो 14 दिन पूर्व क्या देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। और फिर कुल जो सदन है उसके सदस्यों को 2/3 से क्या किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए। फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पर क्या बैठेगी, कमेटी बैठेगी, जांच समिति। वहां जांच समिति में पाया गया भी राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सही है, तो फिर राज्यसभा के जो टोटल सदस्य हैं उसका 2/3 से अगर क्या कर देते हैं, प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति हट जाता है। तो ये किसकी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाए जाने की। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को क्या करना है, हटाना है, तो वो क्या प्रक्रिया होगी। आर्टिकल 67B आप लिख लो, आर्टिकल 67 का जो बी है उसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के पद को हटाने से संबंधित बताया गया है। तो ध्यान से सुनना क्या है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसमें पहला प्रस्ताव कहां पर आएगा, पहला प्रस्ताव कहां पर आएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। यानी कि लोकसभा क्या नहीं कर सकती, पहला अपील नहीं कर सकती भी हम क्या करना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पहले क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो इसके लिए अगर क्या करना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो हटाएगा तो कौन, यानी कि हटाना हटाएगा कौन, संसद। संसद क्या कर सकती है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। तो संसद में भी कौन पहले क्या करेगा, जो रेजोल्यूशन आता है, जो संकल्प आता है, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन या जिसको बोलते हैं संकल्प लाया जाता है, तो वो कहां पर लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। यानी कि संसद हटाएगी, संसद में भी कौन अपील करेगी, राज्यसभा क्या करेगी, उसको संकल्प लेकर आएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर ये संकल्प लेके आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और वो है क्या संकल्प, कैसे है, इसके लिए चाहिए है प्रभावी प्रभावी बहुमत। आपने नाम सुने होंगे, तो सामान्य बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी, एक नाम सुना होगा इफेक्टिव मेजोरिटी, और एक सुना होगा स्पेशल। तो इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है, हमने कई प्रकार के नाम सुने होंगे, यही समझा देता हूं मैं। आपने सुना होगा सामान्य, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत, यानी कि बहुमत के क्या है, ये प्रकार। हमारे संविधान में अलग अलग क्या की गई है, व्याख्या की गई है, किसको लेकर, बहुमत से संबंधित। बहुमत के क्या है, ये प्रकार है, बहुमत के प्रकार, बहुमत के प्रकार, बहुमत के प्रकार। सामान्य बहुमत, एक होता है प्रभावी, प्रभावी बहुमत, प्रभावी, प्रभावी बहुमत। और एक क्या है, स्पेशल, स्पेशल या क्या कहते हैं इसको, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ये क्या है, देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत क्या होता है, सदन के, सदन के उपस्थित, उपस्थित व मतदान, व मतदान करने वालों का आधे से, आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा। तो ध्यान से समझिए प्रक्रिया क्या है,
सदन सदन कोई भी हो सकता है, लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, या राज्य के जो विधानमंडलों के सदन है हो सकते हैं सदन। तो उसके उपस्थित व मतदान करने वालों का आधे से एक ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल से समझो क्या है, 543 है किसके, लोकसभा के। लोकसभा के कितने सदस्य हैं, 543 है। कोई भी कार्यवाही होनी थी तो उसके लिए क्या करना था, कोई बिल पास करना था, कोई भी विधि का निर्माण करना, तो उसके लिए हमारा क्या है, जो 90% लगभग काम है वो इसी से हो जाता है, सामान्य बहुमत से ही हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सदन में उपस्थित, जैसे टोटल संख्या कितनी है 543, उस दिन मान के चलो 300 आए, और 300 में से जो वोट किया, मान के चलो वोट से क्या कर देते हैं, मना भी कर सकते हैं, मान के चलो 50 ने क्या कर दिया, वोट नहीं किया, तो कितने बच गए, यानी कि देखो सदन के उपस्थित उपस्थित कितने 300, मतदान नहीं किया मान के चलो 50 को, कितने रह गए 250। इसमें से आधे से अगर एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा करेंगे तो 126, अगर ये कर देते हैं तो क्या कर जाएगा, वो सामान्य बहुमत माना जाता है। सदन के उपस्थित व मतदान करने वालों आधे से एक ज्यादा। प्रभावी क्या है, प्रभावी में देखो क्या होगा, सदन की कुल, सदन की कुल संख्या, सदन की क्या है, कुल संख्या माइनस, माइनस क्या है, सदन में, सदन में विद्यमान, सदन में विद्यमान रिक्तियां, सदन में क्या विद्यमान रिक्तियां। देखो एक एक शब्द को आपने क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है, सदन की कुल संख्या, इफेक्टिव जिसको मेजॉरिटी हम बोलते हैं, सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या यही मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कितनी है 543, सदन की कुल संख्या होगी है। लोकसभा की अगर बात करें तो हाँ, सदनों की संख्या क्या है, अलग अलग होती है, राज्यसभा की अलग है, तो हम लोकसभा की माने तो 543 माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां। अच्छा, अनुपस्थितियां बहुत ज्यादा होती है, अनुपस्थितियां का मतलब है जो सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें कोई आए ना, तो एमपी है बहुत कम आते हैं, तो कई बार तो बहुत ही 100 से भी नीचे रह जाते हैं। हाँ, गणपूर्ति पूरी हो जानी चाहिए, गणपूर्ति मान के चलो 1/10, तभी क्या चलेगी, कार्यवाही चल सकती है सदन की, अन्यथा नहीं चलेगी, जो भारत में रखी गई है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो मान के चलो 1/10 यानी कि 54 या 55 अगर एमपी आ जाते हैं, सदस्य आ जाते हैं, तब भी कार्यवाही की जा सकती है। इसमें क्या था, अनुपस्थिति माइनस है, इसमें क्या है, जो बात याद रखनी, विद्यमान रिक्तियां, रिक्तियां का मतलब क्या है, 543 सीट है, उसमें से क्या हो सकता है, कुछ सीटें खाली रह सकती है। कुछ सीटें खाली कैसे, किसी ने त्याग पत्र दे दिया है, या किसी की डेथ हो गई है, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो इस वजह से क्या हो सकती है, रिक्तियां हो सकती है। ये ज्यादा नहीं होती है, ये मान के चलो 10, ज्यादा से ज्यादा 10-12 अगर जितनी भी है, अगर हम मान के चलते हैं कि 10 क्या है, खाली है, तो कितनी रह गई है 533, उसमें से क्या बन जाए, आधे से एक ज्यादा अगर आ जाता है तो उसको क्या माना जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि प्रभावी बहुमत। देखो फर्क है इसमें, इसमें तो क्या सदन के उपस्थिति में मतदान करने वाले आधे से एक ज्यादा, इसमें क्या है, सदन की कुल संख्या, उपस्थित नहीं क्या है, कुल संख्या, और सदन में विद्यमान रिक्तियां, माइनस क्या होगा, सदन में विद्यमान रिक्तियां, तो उसमें से क्या होगा, आधे से एक ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी बहुमत। तो ये प्रयोग किया जाता है किसमें, अगर उपराष्ट्रपति को क्या करना है, हटाना है, तो क्या किया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा, रेजोल्यूशन 14 दिन पूर्व दिया जाएगा और प्रभावी बहुमत से पास किया जाएगा। लोकसभा में इसमें क्या की जाती है, आम सहमति, आम सहमति, यानी कि अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का इसमें क्या है, रोल क्या है लोकसभा का, लोकसभा क्या चाहिए, आम सहमति। आम सहमति का मतलब क्या है, आम सहमति है, यानी कि सामान्य बहुमत। देखो याद क्या रखना है, अगर किसको हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना, तो हटाएगा कौन, संसद के द्वारा हटाया जाएगा। संकल्प जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आ सकता है, सिर्फ राज्यसभा में ही आ जा सकता है। और कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व क्या दिए जाने चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए। हाँ, इस दिन क्या हो सकता है, राष्ट्रपति उपस्थित रह सकता है अपनी सफाई देने के लिए। अगर आरोप गलत साबित नहीं होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, फिर प्रभावी बहुमत से क्या किया जाता है, प्रभावी बहुमत नहीं, तत्कालीन, तत्कालीन मतलब उस समय सदन की कुल जो सीटें वो कितनी है उसको, यानी कि प्रभावी मैंने यहाँ समझा दिया आपको, सदन की कुल संख्या माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां, तो उसमें से आधे से एक ज्यादा क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव। और जो लोकसभा का इसमें जो रोल होता है वो कैसी
होना चाहिए, आम सहमति के द्वारा क्या मिल जाए तो उसको क्या किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या था, उपराष्ट्रपति को हटाना। तो क्या समझिए आप, सामान्य बहुमत और प्रभावी बहुमत। विशेष बहुमत सुनते हो आप, विशेष बहुमत सुनते हो, प्रभावी बहुमत सुनते हो, सामान्य। तो विशेष क्या है, विशेष बहुमत है जो हमारे क्या है वो 3 प्रकार का है, संविधान में क्या है 3 प्रकार का है। जैसे आप आर्टिकल देखते हो 249 और आर्टिकल आप देखते हो 312, यानी कि ये आर्टिकल 249 कहता है राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 में भी क्या है, राज्यसभा की ही ये पावर है। जैसे हमारे क्या है जो सिविल सर्विस की सेवा उसको और लेके आना है, जैसे अभी तो 3 हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसको और आगे जोड़ना तो किसकी पावर है, राज्यसभा की है। तो वो भी किसके आधार पर जोड़ा जा सकता है, विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत क्या है, राज्यसभा राज्यसभा में उपस्थित राज्यसभा में उपस्थित व मतदान उपस्थित व मतदान करने वाले कितने हो, 2/3, यानी कि 2/3 अगर सदस्य ये पास करते तो क्या किया जा सकता है, ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। एक तो बहुमत ये है, क्या है, एक बहुमत तो ये है जब क्या हो, राज्यसभा में उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 हो। दूसरा क्या है, दूसरा विशेष बहुमत क्या है, आप देखते हो आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, उसमें क्या है, अगर संविधान में संशोधन करना है तो क्या किया जाएगा, इसमें 2 बातें होगी। एक तो क्या है, सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या का क्या हो, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत होगा, सामान्य बहुमत। जैसे यहाँ पर क्या है, टोटल कितनी है, 543, अगर लोकसभा की बात करूं तो सदन की कुल संख्या का सामान्य बहुमत, यानी कि 543 में आधे से एक ज्यादा, तो क्या आ जाएगा, सदन की कुल संख्या का सामान्य बहुमत। प्लस और क्या चाहिए, सदन में उपस्थित सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का कितना, 2/3 हो, तो एक प्रकार क्या है, तो इसको बोला जाता है विशेष बहुमत। अगर क्या करना है, संविधान में संशोधन करना है तो इस प्रक्रिया से होगा, क्योंकि सदन में जो क्या किया, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो क्या होगा, दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल रूप से क्या होना चाहिए, अलग अलग पास हो जाना चाहिए, यानी कि इसमें क्या नहीं कर सकते, ज्वाइंट, यानी कि संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता। तो एक क्या है, आर्टिकल 368 क्या कहता है, विशेष बहुमत क्या है, सदन की कुल संख्या का सामान्य बहुमत और प्लस में सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3, तब इसको माना जाता है। और अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा आर्टिकल 61, इसको भी क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत, यानी कि जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो उसमें क्या होगा, देखो ये फर्क कैसे है, इसमें क्या होगा, कुल सदन की कुल सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए, अब उसको क्या बोलते हैं, तभी अगर इस प्रक्रिया से पास होता है तभी राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। देखो क्या है, ये अलग अलग क्या है बहुमत है, बहुमत के क्या है ये प्रकार है। सामान्य बहुमत क्या है, जब क्या होगा, सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों को आधे से एक ज्यादा, यानी कि 543 से टोटल 543 में आए, उस दिन 300 में से 50 में से किसी ने मतदान नहीं किया तो 250 रह गए, 250 में से अगर एक भी ज्यादा हो गया तो क्या किया जाएगा, उसको बोलते हैं सामान्य बहुमत। लगभग 90% काम यहीं से हो जाता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर को हटाना है या उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाना, तो ये कौन सा बहुमत बनाया जाता है, ये तो ये क्या है, सदन की कुल संख्या 543, उसमें से कितनी रिक्तियां हैं, -10, यानी कि टोटल मान के चलो 10 है, तो कितना 533, इसमें से क्या हो, आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रभावी
बहुमत। देखो फर्क है या नहीं, यहाँ पर अनुपस्थिति गिनी जा रही है, यहाँ पर क्या गिनी जानी है, रिक्तियां। और विशेष बहुमत ये क्या है, हमारे 3 प्रकार का देखते हैं हम। तो आर्टिकल 249 और 312 में क्या है, राज्यसभा में उपस्थित हुए मतदान करने वाले 2/3 है। 2/3 होंगे जो उपस्थित थे, उसका 2/3 चाहिए। मान के चलो 245 है, 245 में से उस दिन मान के चलो 200 आए हैं, उसमें से क्या चाहिएगा, 2/3 चाहिएगा। अगर क्या करना है, राज्य सूची पर कोई कानून बनाना है या कोई सिविल सर्विस की जोड़ना है आगे। और क्या है, आर्टिकल 360 में क्या है, अगर संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत क्या है, सदन की कुल संख्या का सामान्य बहुमत होगा। यानी कोई भी 543 हो सकते हैं लोकसभा है, इसका क्या चाहिएगा, सामान्य बहुमत। इसमें से आधे से एक ज्यादा प्लस क्या चाहिएगा, सदन में उपस्थित हुए मतदान करने वाले 2/3। और क्या है विशेष बहुमत, आर्टिकल 61 में देखा आपने, सदन की कुल संख्या। देखो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ पर क्या है, कुल संख्या का 2/3। उपस्थित तो मान के चलो 400 हुए, उपस्थित तो क्या है 400, इसका 2/3 हो एक तो, और एक 543 का 2/3 हो, तो ये ज्यादा मुश्किल रहता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, यहाँ आप समझ चुके हो कि इसमें राष्ट्रपति वाली क्लास में। तो ये है कि इसके बहुमत के प्रकार। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, प्रभावी बहुमत के द्वारा। कहाँ पर लगाया जाएगा, राज्यसभा में एक रेजुलेशन लेके आएगा, 14 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया जाएगा, और लोकसभा उसमें क्या है, सिर्फ आम सहमति इसको देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67D। अब आर्टिकल 68 देखो क्या कर दिया गया है, अब हटा तो दिया है, अब क्या हो गया, पद क्या हो गया है, खाली। इसमें भी दो बातें हैं आर्टिकल 68 में। एक तो क्या हो गया, जो पद की रिक्ति हो गई है, यानी कि पद क्या हो गया, अब खाली है, यानी कि उपराष्ट्रपति तो हटा दिया। और दोबारा जो चुना गया है या दोबारा चुना होगा, उस कैंडिडेट की पदा अवधि कितनी होगी, ये कौन बताता है, आर्टिकल 68। समझो क्या है, पद जो खाली हो गया है, तो जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कौन बन जाता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन बन जाएगा, सीजेआई। ये व्यवस्था करती है, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के समय की गई है। अगर सीजेआई भी नहीं है तो कौन बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो क्या उपराष्ट्रपति का क्या हो गया, पद खाली हो गया, तो उसकी जगह कौन लेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया, अब खाली हो गया, नहीं रिक्त हो गया, तो उसकी जगह कौन लेगा। तो इसके बारे में संविधान में क्या है, मौन है, संविधान ने इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा। क्या लिख रखा है, जल्दी से जल्दी क्या कराए जाने चाहिए, इलेक्शन कराए जाने चाहिए। यानी इसमें क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या कराए जाने चाहिए, इलेक्शन कराए जाने। यहाँ पर कार्यवाहक नहीं बनेगा कोई भी, क्या होने जाने चाहिए, जल्दी से जल्दी क्या कराया जाना चाहिए, इलेक्शन। और जो इलेक्शन होंगे, अब क्या हो गए हैं, पदावधि दोबारा आएगी, पदावधि उसका कार्यकाल कितना होगा, क्या होगा, जो पद खाली हो गया था तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जीत गए। मान के चलो क्या था, जो पहला उपराष्ट्रपति था 5 वर्ष के लिए वो क्या हुआ, चुना गया, लेकिन 2 वर्ष बाद ही क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कितने रह गए, 3 साल। तो क्या जो नया जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो जीत के आया है, वो 3 वर्ष रहेगा या 5 वर्ष रहेगा। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जो उपराष्ट्रपति के लिए जो अपना कार्यकाल पूरा करेगा, वो कितना करेगा, पूरे 5 वर्ष क्या करेगा, पूरे करेगा। अमेरिका की तरह नहीं, अमेरिका में क्या करेगा, वहां पर 4 वर्ष है, अगर बीच में कोई दिक्कतें आ जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, पूरा यानी कि जो बचा हुआ समय है उसके लिए क्या करता है, काम करता है, यानी कि उसके ऊपर काम करेगा। लेकिन हमारे क्या है, हमारे अगर एक बार चुनाव जीत गया तो 5 वर्ष रहेगा, अगर बीच में उसकी क्या नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, त्याग पत्र नहीं दिया, चुनाव अवैध घोषित नहीं हुआ और इसको पद से हटाया ना गया हो। तो ये कौन बताता है, आर्टिकल 68, जो किसके बारे में बताता है, पद की रिक्ति और पदावधि। इसके बारे में समझने क्या है, आर्टिकल चाहे आप ना याद रहे आपके, लेकिन ये प्रक्रिया याद रहनी चाहिए भी, कैसे ये जैसे पद की रिक्ति हो गया तो उसको भरेगा कौन, कैसे किया भरे जाएगा, उसके स्थान पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये बातें पूछी जाती हैं। और आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की किसके बारे में, शपथ के बारे में, यानी कि उपराष्ट्रपति क्या लेता है, शपथ लेगा।
ओथ आर्टिकल 69 में है। जैसे आप राष्ट्रपति के देखते हो आर्टिकल 60 में है, जो जो आर्टिकल 60 में है, तो इसकी किसमें है 69 में शपथ। तो शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सीजेआई। और किसको कौन दिलाएगा? शपथ, यानी कि इसको दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेता है? उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा कोई भी भेज दिया जाएगा, जो भी क्या होगा? प्रतिनिधि होगा। जो भी राष्ट्रपति को लगेगा कि किसी भी कारणवश से क्या नहीं सकता, राष्ट्रपति वहां पर मौजूद नहीं है, तो अपना प्रतिनिधि भेजेगा, उसके समक्ष क्या लेता है? शपथ लेता है। यानी कि अपने कर्तव्य के पूर्ण निष्ठापूर्ण काम करेगा और अपने पद के आधार पर, यानी कि जो उसको पद मिला उसको क्या करेगा? संविधान के अनुसार क्या करेगा? काम करेगा। इस प्रकार की शपथ लेता है कौन? उपराष्ट्रपति। हाँ, अगर क्या हो गया है, उपराष्ट्रपति ने शपथ ले लिया, अब मान के चलो क्या बनना है? उसने राष्ट्रपति बनना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना है। किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, मैंने बता चुका हूं मैं पहले ही, राष्ट्रपति बनना तो फिर क्या लेगा? वो दोबारा से राष्ट्रपति की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की क्या लेगा? शपथ, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उससे संबंधित जो ओथ होती है वो लेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति ने ले ली, 69 में शपथ है, यानी अपने पद की निष्ठा बना के रखेगा, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन अगर किसी भी कारणवश से क्या बन जाता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, उसको दोबारा से क्या लेनी पड़ती है? शपथ। दोबारा क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। और वो कौन सी शपथ होगी? जो राष्ट्रपति लेता है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति कैसी शपथ लेता है? वो संविधान को या विधि को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, डिफेंड करता है, प्रतिरक्षण करता है, और जनता की सेवा और कल्याण से संबंधित। तो वो क्या लेता है? वो सारी की सारी शब्द क्या इस प्रकार से लेगा जो राष्ट्रपति लेता है। अगर क्या बन जाता है? वो कार्यवाहक भी अगर बनता है तो किसके बारे में बताता है? शब्द के बारे में। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70, तो ये क्या कहता है? ये अन्य, अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश से क्या हो जाता है? आकस्मिक, आकस्मिक आकस्मिक रूप से क्या हो गया? रिक्ति हो गया राष्ट्रपति की, तो इसमें संसद क्या कर सकती है? इस पद को क्या कर सकती है? भर सकती है। कि कोई भी, जैसे कोई भी रिक्ति आ गया कोई भी अचानक से, वो किसी भी प्रकार से, तब भी कौन कर लेगा? राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 70 कहता है अन्य राष्ट्रपति की आकस्मिक रूप से क्या आ गई है? अचानक से कोई रिक्ति हो गई है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो वो कौन भर देगा? उपराष्ट्रपति। देखो वैसे एक तो है ही आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता ही है, लेकिन आर्टिकल 70 में और कह दिया है अगर किसी भी कारणवश से क्या आ गई है, और वहां पर तो लिखा हुआ है अनुपस्थिति रहने पर, और किसी प्रकार के आकस्मिक रूप से क्या हो गई है? पद खाली हो गया राष्ट्रपति, तो इसको कौन भर देगा? उपराष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आर्टिकल 71, ये किसके बारे में कहता है? आपने पढ़ लिया होगा किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के बारे में जो कहता है चुनाव से संबंधित विवाद, चुनाव से संबंधित विवाद। जो आर्टिकल क्या है? जो 71 है वो क्या करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में बताता है। भी इनको चुनाव से संबंधित जो विवाद आ जाते हैं तो उनका निपटारा कहाँ पर किया जाएगा? तो आपने देखा होगा कहाँ पर किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ही क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी तो क्या होगा? जब उसको न्यायाधीश सुनेंगे तो 5 न्यायाधीश क्या होने चाहिए? 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठनी चाहिए। अपील कितने दिनों के अंदर की जानी चाहिए? 30 दिनों के अंदर की जानी चाहिए, 30 दिनों के अंदर की जानी चाहिए। और अगर क्या करना है? चैलेंज करना है, तो उसमें या तो कैंडिडेट कर सकता है, क्या कर सकता है? उम्मीदवार क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है। मान के चलो क्या कैंडिडेट खड़े थे? ए, बी और सी खड़े थे, इसमें से ए जीत गया तो या तो बी चैलेंज कर देगा या सी चैलेंज कर देगा। क्या चैलेंज कर देगा? भी जो ए ने जो चुनाव जीता है उपराष्ट्रपति का, क्या किया है? असंवैधानिक तरीके से जीता है, तो इसके खिलाफ क्या, कहाँ पर अपील की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। या कौन कर सकता है? निर्वाचक मंडल के सदस्य कर सकते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। लेकिन निर्वाचक मंडल के होने कितने चाहिए? 10 सदस्य होने चाहिए अगर क्या करना है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करनी है? याचिका दायर करनी है।
तो मैंने बताया था राष्ट्रपति में कितने चाहिएगे, ये पहले मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रपति में कितने चाहिएंगे, 20। निर्वाचक मंडल होने चाहिए के सदस्य होने चाहिए अगर उन्हें अपील करनी है। अगर उपराष्ट्रपति का है तो कितने चाहिएगे, 10। अगर क्या पाया जाता है तो उपराष्ट्रपति का जब इसके दौरान देखा गया भी उसके जो चुनाव था वो क्या था, अवैध पूर्ण तरीके से जीता है। लेकिन इस दौरान क्या किया उसने, जो भी काम किए हैं जब तक वो हट नहीं गया है तब तक उसको घोषित नहीं हो गया है भी क्या इसका जो चुनाव था वो क्या था, अवैध पूर्ण तरीके था, तब तक उसके द्वारा किए गए सारे के सारे कार्यों को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में संबंधित सारे के सारे आर्टिकल, और ये था उपराष्ट्रपति। एक बार रिवाइज करते हैं, बाकी करेंगे कल। तो किसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, संविधान का भाग 5, उसमें से किसको, उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से इसके पद को लिया गया। तो क्यों लिया गया, क्योंकि जो काम करता है यूएसए में उपराष्ट्रपति वही काम रखा गया। क्या काम रखा गया, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और क्या है, राजनीतिक निरंतरता बनी रहे इसके लिए उपराष्ट्रपति का पद लाया गया। इसी के आधार पर क्या लेता है, वो सैलरी लेता है, इसी के आधार पर क्या करता है, काम करता है। जैसे सैलरी होगी 4 लाख, जैसे अब कितनी है, 4 लाख क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, और भी सुख सुविधाएं बहुत सारी है। काम भी किस प्रकार से करता है, आपने देखो सदन की कार्यवाही को कौन चलाएगा, राज्यसभा के, तो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा है। दो ही काम करता है, एक तो क्या करता है, पदेन सभापति के रूप में क्या करता है, काम करता है, और एक किसके रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, काम करता है। अगर पूछ लिया जाए काम कैसे हैं, तो यही दो काम होंगे, यानी कार्यवाहक शक्तियां। तो क्या है, तो पदेन सभापति के रूप में काम करना, और क्या करना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। और क्या है, क्या लिखा गया, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 63 में क्या है, भारत के लिए क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है, पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन होता है उस समय, उपराष्ट्रपति जो है वही क्या होगा, सभापति होगा। आर्टिकल 65 में क्या है, जो किसके रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। इस वजह से इस पद को क्या किया गया, जोड़ा गया, इस पद को हम लेकर आए, यानी कि संविधान की सभा ने इस पद को क्या किया, वर्णन किया किसमें, हमारे संविधान में, ताकि ये चीजें होती चली जाए। और आर्टिकल 66 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। हटा कौन सकता है, ये चुनाव को क्या कौन करेगा, संसद करेगी। संसद के कौन से सदस्य होंगे, सभी सदस्य क्या करेंगे, इस चुनाव में भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, यानी कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, मत मूल्य इसमें नहीं गिना जाएगा। पद्धति कौन सी है, एकल संक्रमणानुपातिक मत प्रणाली। एक बात और है, इसमें क्या था, जब हमारा मूल संविधान था, इसमें क्या था, जब हमारा क्या था, मूल संविधान था, तो उसमें जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था ज्वाइंट मीटिंग के द्वारा, ज्वाइंट यानी कि इकट्ठे दोनों सदन बैठते थे और तब क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता था। लेकिन 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा क्या कर दिया गया, इस पद्धति को बदल दिया गया, और अब चुनाव क्या होता है, अलग अलग किया जाता है, यानी कि दिल्ली में ही होगा, यानी कि संयुक्त बैठक नहीं होगी, अलग अलग तरीके से क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। कब बदल दिया गया, ये 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा। उसके बाद योग्यता, अगर आप उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की रखते हो, योग्यता रखते हो, ये हर कोई पूरी कर लेता है। तो लेकिन क्या है, 20 सदस्य क्या करें, आपको प्रस्ताव करें, और 20 क्या करें, अनुमोदन करें, तभी क्या कर सकते हो, आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हो। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है, जब से क्या कर लेता है, पद को ग्रहण करता है, आर्टिकल 67। तो इसमें क्या है, मृत्यु हो सकती है, पद पहले भी खाली हो सकता है, या तो मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है, और पद त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को। यह चुनाव अवैध हो जाए, या पद से हटाना, अगर पद से हटाना तो कैसे हटाया जाएगा, संसद के द्वारा हटाया जाएगा। कहाँ पर प्रारंभ होगा रेजुलेशन या संकल्प, सिर्फ राज्यसभा में ही क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, 14 दिन पूर्व नोटिस देके। और कैसा बहुमत होगा, प्रभावी बहुमत होगा, प्रभावी बहुमत से राज्यसभा से पास हो गया, तो लोकसभा की उसमें क्या भूमिका है, सिर्फ आम सहमति देनी उसकी क्या होगी, जरूरी होगी। तब क्या कर दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो इसमें हमने पढ़े बहुमत के विभिन्न प्रकार,
सामान्य बहुमत पढ़ा, प्रभावी बहुमत पढ़ा और विशेष बहुमत पढ़ा। इसके बारे में आपको जानकारी होगी कैसे आते हैं। और आर्टिकल 68 में अगर क्या हो गया, हट गया है, तो उसकी रिक्ति रिक्ति है ये मान के चलो, उसके बाद आएगा कौन पद पर, तो इसके लिए किसी का वर्णन नहीं किया गया हमारे सिद्धांत में, बल्कि क्या कराना होगा, चुनाव करवाना होगा। और चुनाव कराने के बाद क्या होगा, जो जीत कर आया है वो अपना पूरा 5 वर्ष क्या करेगा, पूरा करेगा। अगर उसने बीच में त्याग पत्र नहीं दिया, मृत्यु नहीं हुई, अवैध घोषित नहीं हुआ, इसको हटाया नहीं गया। तो और आर्टिकल 69 में क्या है, शपथ के बारे में बताता है भी किसके कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और अगर क्या है, राष्ट्रपति ने तो अपना प्रतिनिधि भेज देता है, उसके समक्ष शपथ लेगा। लेकिन जब क्या होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो फिर वो शपथ कैसे लेता है, जो राष्ट्रपति अपनी शपथ लेता है। और आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिक रूप से कोई भी पद रिक्त हो जाए किसका, राष्ट्रपति का, तब भी कौन भर देगा उसको, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और आर्टिकल 71 एक इसके बारे में बताता है, चुनाव से संबंधित विवाद क्या है, तो कहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी, 30 दिनों के अंदर अपील कर देनी चाहिए। उम्मीदवार कर सकता है अपील, आम जनता अपील नहीं कर सकती, या निर्वाचक मंडल के सदस्य कर सकते हैं। उम्मीदवार एक ही हो सकता है, कोई भी अपील की जा सकती है। अगर निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या लेना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो कितने होने चाहिए, 10 सदस्य हो जाने चाहिए। और इस दौरान जब तक क्या चल रही है, अपील चल रही है, जब तक क्या नहीं आया है, नतीजा नहीं आया है, उसके द्वारा किए गए सारे के सारे कार्य क्या मान लिए जाएंगे, वैध मान लिए जाएंगे। तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद है कि आपके सारी बातें समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी करेंगे कल।